पूर्णेन्दु सुंदर मुखादरविंद नेत्रात् कृष्णात् परम किमपि तत्त्वहं न जाने। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। सीतानाथ समारम्भां रामानन्दार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे श्रीगुरुपरम्पराम्। गौरांगं रसमयं नित्यं रसाचार्यं रसोत्सुकं श्रीमद् रामहर्षण देवाख्यं सद्गुरुं प्रणमाम्यहम्। बोलिए गणेश महाराज की जय। जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी च्युत चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। राधा मेरी स्वामी मेरा धोतिरो दास, जन्म जन्म मोहे दीजियो वृंदावन में वास। बरसाने की राधिका और नंदना के श्याम, इनके चरणों में हम सबका कोटि कोटि प्रणाम। अब हम अपने मन और वाणी को पावन करते हुए ठाकुर जी के नाम का सुमिरन करेंगे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। पितृमात स्वामी सखा, पितृमात स्वामी सखा हमारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल। हरि बोल हरि बोल हरि बोल, हरि बोल हरि बोल हरि बोल, हरि बोल हरि बोल हरि बोल, हरि बोल हरि बोल हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोल, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोल, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो। राधा रमण हरि गोविंद बोलो, राधा रमण गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ, गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ।
हे मुरलीधर माधव नंदलाल चले आओ। हे मुरलीधर माधव नंदलाल चले आओ। गोविंद चले आओ। गोपाल चले आओ। गोविंद चले आओ। गोपाल चले आओ। हे मुरलीधर माधव नंदलाल चले आओ। हे मुरलीधर माधव नंदलाल चले आओ। गोविंद चले आओ। गोपाल चले आओ। गोविंद चले आओ। गोपाल चले आओ। बोल बाकी परम मंगल में परात्पर परम अखिलेश्वर श्री बाल कृष्ण लाल की वाङ्मयी प्रति स्वरूपा श्रीमद् भागवत महापुराण में विराजित सभी भक्तों के हृदय में बैठे हुए हमारे ठाकुर जी को राधे 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 राधे। कथा प्रारंभ करने से पहले प्रश्न, कल आपने कौन कौन सी कथाओं का श्रवण किया? हाँ जी बताइए। अरे नए हाथ भी तो पड़े होने चाहिए पीछे। आपने भी तो कथा सुन रहे हैं, आप भी 7 दिन हो गए, 7वां दिन है भाई। बताओ जोर से, नहीं हाथ खड़ा करके बताना है, ऐसे नहीं बताना है। नहीं कृष्ण लीलाएं तो है ही। भाई पीछे वाले बच्चे भी तो बताएंगे, है या नहीं? शिवी वगैरह बताइए जोर से, जोर से। और उद्धव संवाद, उद्धव गोपी संवाद, जोरदार तालियां। दूसरा हमारी आंटी जी ने बताया था महाराज, इनके लिए भी तालियां। हाँ जी, और हाथ खड़ा करिए, नए हाथ। अब पिंकी जी बताइए। हाँ भाई पिंकी। किसमें किया था? याद करो। महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र में जब प्रभु छोड़ के चले जाते हैं, इसके बाद राधा रानी ने प्रयोग करे थे प्रभु के 5 नाम। 5 नामों से उन्हें बुलाया था, पुकारा था कि हे प्रभु मैं आपकी दासी हूँ, मोए दर्शन दो। बैठिए और चलिए आप भी बताइए। गोवर्धन पर्वत उठाने में जो ब्रह्मा जी ने किया था और जो इंद्र ने किया था, तो भगवान ने इंद्र को क्षमा कर दिया और ब्रह्मा जी को बाद में देव ने क्यों क्षमा किया था उसका प्रश्न था। तो जबकि ब्रह्मा जी ने 40 श्लोकों से भगवान की स्तुति की थी और इंद्र ने सिर्फ 10 श्लोकों से स्तुति की थी, तो उसका भावार्थ बताया था कि ब्रह्मा जी ने चूंकि भक्तों को भगवान से अलग किया था और इंद्र की वजह से भगवान भक्त के समीप रहे थे, इसलिए उन्होंने इनको जति क्षमा किया था। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। हाँ जी। दूसरा एकादशी, एकादशी क्यों करी जाती है? बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, जोरदार तालियां। हाँ जी बताइए, आप ही बताइए। श्री कृष्ण ने बताया था उद्धव जी को कि जो प्रेम है वो ज्ञान से भी सर्वोत्तम। बिल्कुल प्रेम है, ज्ञान उसके बाद, लेकिन सालों जितना मर्जी ज्ञान हो, लेकिन वो ज्ञान उतना हमारे लिए
नहीं कम महत्व देता है जितना प्रेम हमारे लिए। ज्ञान से भी सर्वोपरि है प्रेम, और ज्ञानी को प्रेमी भी होना जरूरी है। अगर ज्ञानी नीरस होगा तो वो साक्षर राक्षस भी हो सकता है, लेकिन साक्षर अगर सरस हुआ तो वो कहीं भी चला जाएगा, वो सरस ही रहेगा, हृदय मुलायम रहेगा। ठीक है ना, बिल्कुल सही। गोपी उद्धव संवाद में आ चुका है ये सब। और बताइए, हाँ जी आप बताइए। कंसवध, जोरदार तालियां, कंसवध। और वैकुंठ दर्शन एकादशी व्रत के बाद। हाँ जी, अब आप बराबर वाले भी कुछ बोल रहे थे। बोले बाबा मिलने आए थे महाराष्ट्र में, और ये तो प्रसंग में ही आ गया, महाराष्ट्र में आ गया सब कुछ। क्या किया है? रुक्मणी विवाह। रुक्मणी विवाह पर हमने कथा को विराम दिया था। रुक्मणी जी किसके पास गई थी जब विवाह हुआ? उससे पहले कहाँ दर्शन करने गई थी? किस मंदिर में? गौरी जी के मंदिर में। ठीक है, हम सब जीवात्माएं भी रुक्मणी की तरह हैं। किस प्रकार से? अब विचार करिए, चिंतन पक्ष। हम सब जीवात्माएं, अब प्रश्न पूछा जाएगा वहां से जो बातें कर रहे हैं बैक बेंचर्स। इस संसार की भवाटवी में हम सब भटके हुए हैं। आप तो वैसे भी आज देर में आए हैं थोड़ा। हम में वो सामर्थ्य नहीं कि हम प्रभु तक पहुंच पाए। जिस प्रकार से रुक्मणी जी में भी सामर्थ्य नहीं था कि वो प्रभु तक पहुंच पाए, तो किसको बीच में भेजा था? कौन थे मैसेंजर? ब्राह्मण देवता गए थे ना, पत्र लेकर। उनका पत्र लेकर प्रभु के पास गए, और फिर प्रभु ने ही कृपा करी और रुक्मणी जी के पास आए और रुक्मणी जी का हाथ पकड़कर ले गए। यही हमने कथा को विराम दिया था। ठीक है ना, तो उसी प्रकार से हम सब जीवात्माओं में सामर्थ्य नहीं कि हम प्रभु तक पहुंच पाए, तो हमें भी कोई ऐसा गुरु मिले या कोई ऐसा मध्यस्थ मिले जो प्रभु तक हमें जोड़ दे, मिला दे। गुरु उसका नाम नहीं है जो अपनी पूजा कराए। गुरु वो है जो आपका गोविंद के साथ तारतम्य जोड़े। गुरु क्या करते हैं? आपको एक मंत्र देते हैं, उस मंत्र का आप निरंतर जाप करते हैं, और मंत्र का जाप करते करते गोविंद की आपको प्राप्ति होती है। ये होता है मुख्य उद्देश्य। ठीक है, लेकिन आजकल गुरु क्या करते हैं कि अपनी पूजा कराने लग जाते हैं। वो दूर दूर तक प्रभु को के साथ आपका तारतम्य नहीं जोड़ते। भगवान ने हमें बुद्धि दी है, विवेक दिया है, तो हमें अपनी बुद्धि और विवेक का प्रयोग करना चाहिए। ये नहीं कि गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास। ये नहीं होना चाहिए कि सहेली जा रही है इधर की तरफ तो हमने भी उसके को पीछे जाना है, उसी को फॉलो करना है। जब आप अपनी कन्या का विवाह करते हैं, विचार करिए, कितने लड़के देखते हैं? बहुत लड़के देखते हैं कि हमारी लड़की जैसी है उसके अनुरूप ही हमें वर मिलना चाहिए, जैसी लड़की है उसी के अनुसार वर मिलना चाहिए। तो जब अपने जीवन की बागदौड़ किसी गुरु के हाथ में दे रहे हैं तो सोच समझ कर देनी चाहिए ना। ये नहीं है कि आज ये वाले गुरु बदल दिए, कल दूसरे वाले चले गए, परसों कोई और चले गए। गुरु देखिए, गुरु आप कईयों को बना सकते हैं, लेकिन जो सदगुरु होता है ना वो एक ही होता है, जो अभी आप कथा में सुनेंगे भी, आगे श्रवण भी करेंगे। गुरु कई सारे बना सकते हैं। छोटे बच्चे को गुरु बना सकते हैं, किसी पक्षी को गुरु बना सकते हैं, किसी पशु को गुरु बना सकते हैं। तो छोटा भी गुरु बन सकता है, लेकिन सदगुरु जो होता है वो हमारा एक होता है, जो सत्य के साथ हमारा संबंध स्थापित करता है। वो है सदगुरु, जिसकी विस्तार से चर्चा हमने प्रथम दिवस की थी। अब ठाकुर जी की प्राप्ति के लिए माँ रुक्मणी माँ पार्वती के मंदिर में जाती हैं और प्रार्थना करती हैं कि मुझे
कृष्ण जैसा पति मिले। देखिए, आप किसी भी देवी देवता की अर्चना करें, कोई भी यज्ञ करें, अनुष्ठान करें, तब एक तरह से पूजा करें, लेकिन इन सब का मूल फल क्या है? भगवत प्राप्ति। कितने भी शुभ कर्म करिए, कितने भी सत्कर्म करिए, सब कर्मों का फल क्या है? वो परमात्मा का मिलन। हम अलग अलग देवी देवताओं की पूजा करते हैं, किसी की भी पूजा आप करेंगे तो सबसे बड़ी बात कि हमने जो हमारे आराध्य हैं उनको तो हम पूजित कर ही रहे हैं, उनकी तो हम पूजा कर ही रहे हैं, लेकिन जो दूसरे देवता हैं उनका भी अनादर नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये बात बार बार नारायण ने भी बोली है। जब दक्ष पूजा करता है भगवान विष्णु की, तो विष्णु जी ने ही कहा है, नारायण ने कहा है कि हरि और हर में जो भेद करता है उसकी साधना कभी सफल नहीं होती। उसी प्रकार से आप किसी भी देवता को मानिए, लेकिन हमें दूसरे देवता की निंदा नहीं करनी है। और यही बात रामचरितमानस में भी हुई थी। जो काक भुषुंडी का उत्तरकांड पढ़िए, जो हम कहते हैं ना, हिंदी पढ़िए, बहुत आनंद आएगा। बहुत विस्तार से जब पढ़ेंगे तो कथा और अच्छे से समझ में आएगी, आत्मसात करेगी कि काक भुषुंडी जो था, पक्षी कौआ, उसका प्रारब्ध क्या था, पूर्व योनि क्या थी, कि वो पूजा करता था शिव जी की, नारायण की नहीं करता था। और शिव जी प्रकट हो जाते हैं और उसको शाप देते हैं। बहुत सुंदर कथा है, विस्तार से जाएंगे तो भाई क्या करें, समय सीमा भी देखनी होती है, तो बहुत सुंदर कथा है, वो भी पढ़िए, अध्ययन करिए तो आनंद आएगा। इसमें यही ये बात बताई है कि हमें किसी भी देवता की निंदा कभी नहीं करनी चाहिए। तभी तो जब श्रीमद् भागवत का प्रारंभ हुआ, जब ये लिखने लगे, मंगलाचरण हुआ, वैसे तो ये जो भागवत जी है इसमें भगवान के 24 अवतारों का वर्णन है, ठीक है, लेकिन फिर भी किसी एक देवता का ग्रंथ ये बनकर ना रह जाए, तो वेद व्यास जी ने मंगलाचरण में भी एक कृष्ण की वो नहीं करी है उपासना, सत्य की उपासना की थी, याद है ना, सत्यम परम धीमहि, सत्य का ध्यान करते हैं, ठीक है। अब यहाँ भी देवी के मंदिर जा रही हैं माँ रुक्मणी, और पार्वती जी से क्या प्रार्थना कर रही हैं कि हे मैया, मुझे कृष्ण ही पति रूप में प्राप्त हो। और यही बात गोपियों ने भी कही है माँ कात्यायनी के मंदिर में जाके, 10वें स्कंद में है कि गोपियों ने भी कृष्ण को ही मांगा है। तो हम, देवी कौन है? भगवान की आह्लादनी शक्ति, कार्य तो सारा देवी करती हैं, भगवान तो आराम से बैठे रहते हैं। तो हम ये कहेंगे कि देवी हमारे लिए प्रमुख हैं या ना, हमारे लिए शिव प्रमुख हैं, तो ये बात देखिए, मन में सोच रहे हैं अलग चीज है, लेकिन अपनी जीवा में ये नहीं आना चाहिए कि वो कुछ नहीं है दूसरे भगवान, तो ये गलत हो जाएगा, तो आपकी की कराई पूजा व्यर्थ हो जाएगी, ठीक है। अब ये श्लोक मैं आपको बता रही हूं, और जितने भी यहाँ पर श्लोक बताए गए हैं जिसमें बताया कि ये शक्तिशाली मंत्र है, सिद्ध मंत्र हैं, ये सब क्या करते हैं? ये सब कार्य सिद्ध करते हैं, सिद्धि के मंत्र हैं, लेकिन करने से पहले आपका इनमें अटूट विश्वास होना चाहिए। जहां विश्वास गड़बड़ हुई वहां मंत्र कारगर नहीं होगा। मंत्र है, नमस्ते त्वंबिके भीक्षणम स्वसंतान युताम शिवाम भूयात पतिर्मे भगवान कृष्ण तदुनु मोदताम। जिस लड़की का विवाह नहीं हो रहा है या विवाह में अड़चने आ रही हैं, अगर वो लड़की इस मंत्र का जाप करती है नित्य प्रति, तो उसको जल्दी से जल्दी सुयोग्य वर की प्राप्ति होती है। और ये मंत्र रुक्मणी जी ने किया था। तब किया था जब भगवान आए उनसे पहले लेने, तो ये मंत्र सिद्ध मंत्र है।
ठीक है, तो बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। हितवाद स्वामी सखा हमारे, हितवाद स्वामी सखा हमारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय। अब ठाकुर जी का रुक्मणी जी के साथ विवाह संपन्न होता है। ठाकुर जी के अन्य भी कई विवाह हुए हैं। एक राजा था सत्राजित नाम का, जो भगवान सूर्य की बहुत उपासना करता था। एक दिन साक्षात भगवान सूर्य ही प्रकट हो गए और कहने लगे वरदान मांग। तब सत्राजित कहता है कि मुझे वरदान के लिए मैंने ऐसी आपकी उपासना नहीं करी थी, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस आपके दर्शन की अभिलाषा थी जो पूरी हो गई। अब सूर्य भगवान बड़े प्रसन्न हुए, तो उन्होंने उसको एक मणि दी, और वो मणि ऐसी थी जो सूर्य के समान ही चमक रही थी। और उसकी खास बात ये थी कि वो रोज सुबह 8 भार सोना देती थी। 8 भार सोने का मतलब होता है, एक भार में होता है 20 तोले, एक भार में 20 तोले, तो कितना हो गया 160 टन, इतना सोना देती थी वो। अब जहां भी राजा सत्राजित जाता वहां पे उस मणि को पहनकर जाता। मणि उसने एक चेन में बंद कर ली, तो पेंडेंट बनवा लिया, तो जहां गया वो पहन के गया। और जब वो जाता था तो उस मणि की रोशनी ऐसी लगती थी साक्षात सूर्य भगवान ही आ गए हैं। और सब उससे प्रश्न करते थे, कहाँ से लाए, कैसे लाए, कहाँ पे मिली। जैसे होती है ना हमें भी उत्सुकता, अगर हमारा कोई मित्र जो नई चीज पहन कर आए तो हम भी प्रश्न करते हैं कब ली, कैसे ली, कहाँ से ली, होता है ना। तो ऐसे सब सत्राजित से भी प्रश्न करते थे। अब एक बार सत्राजित जाता है द्वारका के महल में, वहां पर सभा एक चल रही होती है। तो जब दूर से सत्राजित आता है तो सबको क्या लगता है कि अरे साक्षात सूर्य भगवान तो नहीं आ गए हैं। और जब पास में जब सत्राजित पहुंचता है तो पता लगता है अरे ये तो अपना सत्राजित है। सब प्रश्न करने लग जाते हैं, कहाँ से ली मणि, किसने दी, और वो बताते हुए बहुत गर्व महसूस करता। तभी हमारे ठाकुर जी आते हैं, मुस्कुराते हैं और उसको कहते हैं कि देखो ये जो मणि है ना, ये रोज सोना देती है, तो तुम ये मणि यहाँ प्रजा के लिए राजा को जमा करा दो, राजा उग्रसेन जी के पास जमा करा दो, तो प्रजा की भलाई में काम आएगी इसका धन। अब देने की तो इसकी इच्छा थी नहीं, तो इसलिए कुछ नहीं बोला, वहां से चला गया। अब जब ये घर पहुंचता था तो एक घर के अंदर घुसते के साथ ही एक जगह वो माला को, अपनी चेन को टाक देता था, और जब बाहर जाता था तो पहनता था। अब एक दिन इसका भाई प्रसन्नजीत शिकार के लिए जाने लगा, तो बिना इसको बताए उसने उस माला को पहन लिया और शिकार के लिए चला गया। और वहां पर मिल गया एक शेर। शेर ने प्रसन्नजीत को मार डाला और गले में जो चेन थी उसको शेर ने निकाल लिया। अब भाई रात भर नहीं आया, सुबह पता कराया तो पता लगा कि गया कहाँ था, शिकार के लिए। तो गए, देखा मृत पड़ा हुआ है, उसका दाह संस्कार किया। अब चेन नहीं है सत्राजित के पास, लेकिन अब सब प्रश्न करते हैं उससे कि अरे चेन कहाँ गई, कहाँ गई। और हमारे साथ जुड़े हुए कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो मदद तो नहीं करते, लेकिन क्या करते हैं, इंक्वायरी करते हैं, पता करते हैं कि कुछ बात किसी के मुंह से उगले, कुछ हम बड़ा चढ़ाकर करें, और उसमें हमारे कुछ मित्र भी शामिल होते हैं। तो ऐसे ही सत्राजित के कुछ मित्र थे जो कहने लगे किस पे शक लग रहा है, तो कहने लगा सत्राजित मुझे तो किसी पे शक नहीं है।
तब कहने लगा अच्छा तो फिर ऐसा तो नहीं है कि कहीं किसी से तुम्हारी कोई अनबन हुई हो, लड़ाई हुई हो तो उसने ही ना उठा लियो। कहता नहीं, मेरी किसी से लड़ाई वड़ाई भी नहीं हुई, ना कोई अनबन। तब अब मित्र जो होते हैं ना कुछ खास, जब पीछे पड़ के कहते हैं कुछ ना कुछ तो ये मुंह से बोलेगा ही। तब कहने लगे अच्छा सुन एक बात बता, कुछ अनहोनी हुई थी कुछ? कहता हाँ एक अनहोनी तो हुई थी जो मुझे याद आ रही है। कहते हैं क्या? कहने लगे कि ऐसा सब तो मेरी मणि की करते तारीफ, लेकिन ये जो कृष्ण है ना, जब मैं सभा में गया तो मुस्कुरा रहा था मुझे देख के, और बाद में इसने मुझसे कहा कि मणि मुझे मतलब यहाँ राज्य में जमा करा दो, और मैंने तो जमा नहीं कराई। तभी बोले तुरंत वो मित्र, पक्का ये कार्य कृष्ण का है, कृष्ण तो बचपन का ही चोर है, जाओ ब्रिज में, सब किसी के घर में पता कर लो, सब बता देंगे कि बचपन में ही चोरी करता था। तो ये आदतें ना बदलती नहीं है, तो वो आदतें जरूर इसी ने तुम्हारी मणि ली है, लेकिन किसी को मत बताना क्योंकि तुम्हारे पास अभी प्रमाण नहीं है। तुम प्रमाण ढूंढो पहले और फिर उसके बाद इसको पकड़ना। अब कहने लगा चलो ठीक है। अब मन में शक के बीज डाल दिए, अपने घर में गया, 2-4 दिन तक तो पेट में बात रखी। 4 दिन के बाद अपनी पत्नी से कहता है सुनो, पता है हमारी मणि किसने ली? कहते किसने? कहते हैं अरे कृष्ण ने ली है, बचपन का ही चोर है, ब्रिज में जाकर देखेंगे सब बता देंगे चोर है, लेकिन ऐसा तू किसी को मत बताइयो, क्योंकि उसका कारण यह है हमारे पास कोई प्रमाण नहीं है, जब तक प्रमाण नहीं मिलता तब तक बोलना नहीं है। अब पत्नी कहती है चिंता मत करो, मैं किसी को नहीं बताऊंगी। यहाँ पत्नी ने भी 2-4 दिन तक पेट में बात रखी, फिर अपनी पड़ोसन के पास गई और उसको भी बात बता दी, बहन हमारी मणि मिल गई है, लेकिन हमारे पास प्रमाण नहीं है, ये कार्य कृष्ण ने किया है। अब लेकिन किसी को मत बताइयो तू। अरे भैया जब तुम्हारे पेट में बात नहीं पची तो दूसरे के पेट में कैसे रुकेगी? धीरे धीरे ये बात ठाकुर जी के पास पहुंच गई, और जब प्रभु के पास ये बात पहुंची, भगवान ने कहा अरे पहले तो माखन चुराता था तो माखन इसलिए चोरी का इल्जाम लगा, अब तो कुछ चुराता भी नहीं हूं, बिना कुछ कहे चोरी का इल्जाम लग गया। पर क्या किया जाए, तो अपने साथ अपने 12 मंत्रिमंडल के सदस्यों को लेकर मणि ढूंढने निकलते हैं। प्रश्न किया जाता है कि कहाँ थी आखिरी बार मणि? तो कहने लगे प्रसन्नजीत से पहले थी, उसके बाद गायब हुई है। अब जाते हैं जहाँ पे प्रसन्नजीत की मृत्यु हुई है जंगल में, वहां पे ठाकुर जी को एक शेर के पैरों के निशान दिखते हैं। उस शेर के पैरों का निशान का अन्वेषण करते हुए ठाकुर जी जब जाते हैं तो आगे शेर मरा पड़ा है, और आगे और निशान है पैर के, किसके? रीछ के पैर के निशान। रीछ के पैरों के निशानों का अन्वेषण करते हुए देख रहे हैं कि गुफा में है। गुफाएं कैसी होती हैं? बाहर से बहुत छोटी और अंदर से बहुत विशाल, और गुफा के अंदर लग रहा है बहुत रोशनी, किसी ने कोई मशाल जला रखी है। भगवान अपने मंत्रिमंडल को कहते हैं कि तुम सब बाहर खड़े हो, मैं 12 दिन के बाद वापस आ जाऊंगा, अगर नहीं आया तो तुम सब चले जाना। इधर जैसे ही भगवान गुफा में प्रवेश करते हैं तो उन्हें क्या दिखती है? मणि, जो कि रीछ की बेटी खेल रही है। भगवान कहते हैं मणि दे दो, बच्चों के खेलने की चीज नहीं है ये। तब रीछ की बेटी कहती है कि ये मणि मेरे पिता ने दी थी, तो पिताजी कहेंगे तो दे दूंगी। अब तभी रीछ वहां पर आ जाता है और ठाकुर जी कहते हैं भाई मणि दो, हमारी है ये मणि। तब रीछ कहने लगा कि ऐसा है, ये मैंने बेटी को दिया है, अगर तुम मुझसे युद्ध में जीत जाओगे तो ये मणि ले लेना। अब ठाकुर जी का उस रीछ के साथ 27 दिन तक युद्ध चलता है, और बार बार युद्ध में लग रहा है रीछ को कि ये व्यक्ति मुझे हरा सकता है, लेकिन ऐसे दाव खेल रहा है कि मैं बार बार जीत जाऊं या बच जाऊं। और 28वें दिन ठाकुर जी अपने धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाते हैं। जैसे ही प्रत्यंचा चढ़ती है वैसे ही रीछ को भगवान कृष्ण में भगवान राम के दर्शन होते हैं, और जैसे ही वो दर्शन देखता है प्रभु के, राम के, तो रीछ चरणों में गिर जाता है और कहता है प्रभु आप मेरे ईश हैं, मैंने आप पर हाथ उठाया,
कौन है ये रीछ? ये त्रेता युग के जामवंत जी है। भगवान कहते हैं तूने मेरे ऊपर हाथ नहीं उठाया, ये कार्य मैंने करवाया है। कहते प्रभु आपने ऐसा क्यों करवाया, क्यों करवाया आपने? मैंने आप पे हाथ उठाया, कभी ऐसा नहीं होना चाहिए था। तब भगवान याद दिलाते हैं कि जब रावण की मृत्यु हो गई थी, जब हमारी विजय हुई लंका पर, तो सब प्रसन्न थे, खुशियां मना रहे थे, और तुम दुखी होकर कोने में बैठे थे। तब मैं तुम्हारे पास आया और तुमसे कहा कि तुम खुश नहीं हो क्या हमारे जीतने पर? तब तुमने कहा था प्रभु मुझे बहुत खुशी है आपके जीतने पर मैंने सुना था कि रावण बड़ा शक्तिशाली है, तो मेरे मन था कि मैं एक बार रावण से युद्ध करूं, लेकिन ये मौका मुझे मिला ही नहीं, क्योंकि जैसे ही मैं युद्ध करने के लिए खड़ा होता तो पहले ही हनुमान जी, अंगद जी जो छोटे छोटे थे वो कहने लगे कि ऐसा है आप हमसे बड़े हैं, पहले हम युद्ध करने के लिए आगे जाएंगे, तो इसीलिए आप अभी कुछ मत करो। तो मेरे को ये मौका मिला ही नहीं, तो इसीलिए मैं थोड़ा दुखी हूं कि मैं रावण के साथ युद्ध नहीं कर पाया। तब भगवान कहते हैं मैंने तुमसे कहा था चिंता मत करो, मैं तुम्हारा रावण से भी ज्यादा शक्तिशाली व्यक्ति के साथ युद्ध कराऊंगा। तो रावण से भी ज्यादा शक्तिशाली तो कोई और था नहीं, तो इसीलिए अब मैंने तुम्हारे भाव की पूर्ति करी। अब बड़ा प्रसन्न हो जाता है जामवंत जी। अब कहने लगे कि ऐसे है ठाकुर जी की भाई अब मणि दे दो। जामवंत जी कहते हैं प्रभु बेटी को दी हुई वस्तु कैसे वापस ली जाए, ऐ तो ठीक नहीं होता ना, जो हमने गिफ्ट दे दी, उपहार में दे दी, वो कैसे ले हम वापस? तब जामवंत जी एक बात कहते हैं कि ऐसा है कि आप मेरी बेटी को भी स्वीकार कर लीजिए तो मणि भी आप ही की हो जाएगी। अब भगवान बोले अरे हमारा विवाह हो चुका है, हम ऐसे कैसे स्वीकार करें तुम्हारी बेटी को? जामवंत जी कहते हैं प्रभु त्रेता में तो आपने एक पत्नी व्रत धारण किया था, इस युग में तो कुछ नहीं किया ना, लेकिन अगर आप मेरी बेटी को इस वजह से अस्वीकार करते हैं कि उसमें मनुष्य जैसी सुंदरता नहीं है, तो अब आप अस्वीकार कर सकते हैं। अब ठाकुर जी कहते हैं कि ये बाह्य सौंदर्य मेरे लिए कभी महत्वपूर्ण रहा ही नहीं, मेरे स्वयं के ही इतने कुरूप अवतार थे, जैसे वराह अवतार, नरसिंह अवतार, कच्छप अवतार, कोई बहुत सुंदर अवतार थे प्रभु के नहीं थे। तो इसीलिए यहाँ भगवान ने बात बताई कि मेरे लिए बाह्य सौंदर्य कभी महत्वपूर्ण रहा ही नहीं है, मैं तो आंतरिक सुंदरता को देखता हूँ। और इस प्रकार से भगवान जामवंती के साथ विवाह करते हैं। तो ये ठाकुर जी का हुआ दूसरा विवाह। जामवंती को लेकर जाते हैं वापस द्वारका, वहां पे सत्राजित के पास पहुंचकर उसको सारी घटना से अवगत कराते हैं और प्रमाण के रूप में जामवंती से मिलवाते हैं। अब यहाँ सत्राजित बड़ा दुखी हो जाता है, कहने लगा प्रभु मुझे माफ कर दो, देखो ये संसार मुझे नहीं छोड़ेगा कि मैंने आप पे दोष लगाया, तो ऐसा है आप ये ना मणि आप ही रखिए और मेरी बेटी को भी रख लीजिए। भगवान कहने लगे हमारा 2 विवाह पहले ही हो चुके हैं। कहने लगे प्रभु 2 हो गए तो एक और कर लो, क्या फर्क पड़ रहा है? तब भगवान कहते हैं ठीक है मैं विवाह तो कर लेता हूँ क्योंकि तुम्हारे को कोई परेशान ना करे, लेकिन ये मणि जो है ना ये अपने पास ही रखो। तब सत्राजित कहता है एक बात बताइए, मेरी एक ही पुत्री है, सब कुछ उसी का है, तो मेरे लिए ये मणि रखना कोई बात ही नहीं है, जरूरी नहीं है, ये तो मैंने इसी को देनी थी। तब भगवान कहने लगे ठीक है तुम्हारी इच्छा है ना देने की, तो ये अपने पास रखकर यहाँ जो ये सोना देती है रोज, वो प्रजा के लिए भलाई के लिए राज्य में जमा कर दिया करो। तो इस प्रकार से सत्राजित अपनी बेटी का विवाह ठाकुर जी के साथ करता है और हर रोज सोना कहाँ देता था? द्वारका में जमा कराता था। और कहा जाता है कि सत्यभामा जो है बहुत नकचड़ी थी। क्यों नकचड़ी थी? क्योंकि उसके मायके से हर रोज सामान आता था। कहते हैं ना भाई जिसके मायके से ज्यादा सामान आएगा तो उसकी लड़की को तंग नहीं करना है कुछ भी, और अगर लड़की ने बोल दिया मायके में जाके कि ससुराल वाले परेशान करते हैं तो सामान आना बंद हो जाएगा। तो इस प्रकार से बहुत नकरीली थी सत्यभामा, ये बात बताई जाती है। अब ठाकुर जी के अन्य भी विवाह हुए।
पर यहाँ तो देखो एक विवाह होता है तो हम परेशान हो जाते हैं, और ठाकुर जी के तो अनगिनत विवाह हुए हैं। ठाकुर जी का चौथा विवाह हुआ है कालिंदी के साथ। कालिंदी कौन है? यमुना जी। पांचवा विवाह हुआ है मित्रविंदा, छठा है नगरजीती, सातवां है भद्रा और आठवां विवाह है लक्ष्मणा के साथ। भगवान के अन्य विवाह 16,100 कहाँ हुए? कथा आती है, एक भौमासुर नाम का राजा था जिसको नरकासुर भी कहा जाता है। अब उसको पता लगा कि कृष्ण ने रास रचाया, तो कहने लगा मैं भी रचाऊंगा। तो जहां भी जिस भी राज्य में आक्रमण करता वहां की राजकुमारियों को लेता और बंदी बना लेता। इस प्रकार से उसने 16,100 राजकुमारियों को क्या कर लिया? बंधक बना लिया। और जब बंधक बना लिया तो सारी की सारी राजकुमारियों ने नारद जी के माध्यम से संदेश भेजा। और क्या भेजा? कि प्रभु से कहो कि वो हमारे को यहाँ से रिहा कराए। ठाकुर जी गरुड़ पर सवार होकर सत्यभामा को साथ लेकर भौमासुर के राज्यों पर आक्रमण करते हैं। सबसे पहले मूर नाम का दैत्य जो भौमासुर के राज्य की रक्षा करता था, 5 मुख वाला, इसका भगवान संहार करते हैं। मूर का संहार करने से भगवान का नाम पड़ा मुरारी। बोलिए मुरारी भगवान की जय। अब ठाकुर जी का भौमासुर के साथ युद्ध हुआ और उसका भी गोविंदाय नमो नमः। भगवान जेल में गए, कारावास में जाके 16,100 राजकुमारियों को रिहा किया और उसके बाद कहा जाओ अपने घर जाओ। अब राजकुमारियां कहने लगी वैसे तो हम पवित्र हैं, हमें किसी ने नहीं छुआ, लेकिन अगर लड़की एक दिन भी घर से बाहर रह जाए तो कोई उसे स्वीकार नहीं करता, समाज उसे स्वीकार नहीं करता। मान लिया माता पिता तो हमें अपना लें, लेकिन कौन हमारा पति बनेगा? तो ऐसा लग रहा है कि जीवन को त्यागने के अलावा और कोई चारा नहीं है। तो भगवान कहते हैं चिंता मत करो, जिसके सारे रास्ते बंद हो जाते हैं उसका लिए हमारा रास्ता खुला है। तो क्या कहती हैं? जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, ओ मुरलिया वाले। अब निकालो भजन निकालो। जीवन है तेरे हवाले, हाँ बोलो। जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले। बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छे से गाने हैं, ऐसे ही गाने हैं और क्या। आपको आता है तो बोलो ना, संगत संगत जी बोले। आपको आता है? आता है? चलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय। अब इसके बाद ठाकुर जी देखिए, अच्छा एक और चीज बताते हैं आपको इसमें। भगवान का विवाह हुआ है 16,108 रानियों के साथ। ये रानियां कौन है? चिंतन पक्ष, अध्यात्म पक्ष तो आपको पता लग गया कि इनके साथ ठाकुर जी का विवाह हुआ।
हमारे वेद के मंत्र हैं 1,00,000, ठीक है। 1,00,000 में 80,000 जो मंत्र हैं वो तो हैं ज्ञान कांड के, ज्ञान कांड में बांटे हुए हैं, ज्ञान से संबंधित हैं। इसके बाद हमारे 4,000 मंत्र, वो मंत्र कहे जाते हैं हमारे, इसमें यहां पर कहा गया है उपासना कांड के, ठीक है। और बाकी जो 16,000 मंत्र हैं वो है भक्ति कांड के मंत्र। तो ये जो भक्ति कांड के जो मंत्र हैं, ये भक्ति कांड की क्या बन गई हैं, सब की सब ये राजकन्याएं बन गई हैं, ये सब राजकन्याएं बन गई हैं। तो 16,000 तो ये हो गई। अब बचे हैं 100 कौन है? 100 है हमारे उपनिषद, ये भी राजकन्याएं हैं। अब 8, 16,108 में 16,000 भक्ति कांड, 100 हो गए उपनिषद और 8 है अष्टधा प्रकृति, जिसमें 5 तो हो गए पंच महाभूत। कौन कौन से? पृथ्वी, जल, वायु, आकाश, अग्नि और कौन है? जोर से, आवाज ही नहीं आ रही है कान में, जोर से तो बोलो। पृथ्वी, जल, आकाश, वायु और अग्नि, ठीक है। और 3 है तन्मात्राएं, बुद्धि, मन और अहंकार, ये है अष्टधा प्रकृति। तो ये अष्टधा प्रकृति है, ये तो हो गई पटरानियां, ठीक है। हम सब जीव प्रकृति के अधीन है, क्योंकि हम जब हमारी मृत्यु होती है तो पंच महाभूतों में हम मिल जाते हैं। तो ये अष्टधा प्रकृति के अधीन चलते हैं हम। और प्रकृति किसके अधीन है? वो है परमात्मा के अधीन। विवाह हुआ है ना, और हम फिर हमारी बात दोबारा आती है तो हम कौन है? ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। हम सब उस परमात्मा के अंश हैं, हम उस अंशी के अंश हैं। तो ये चक्र जो है ये इस प्रकार से गोल घूम रहा है। तो ये है 16,108। अब सब रानियों से ठाकुर जी के 10-10 पुत्र और 1-1 पुत्री हुए। इस प्रकार से ठाकुर जी के बेटे हुए हैं 1,60,080 प्रभु के बच्चे। और इन्हीं के आगे नाती पोते जब हुए प्रभु के, तो भगवान के अपने परिवार की जनसंख्या हो गई 56 करोड़। ये भगवान का अपना परिवार। और हमारे यहाँ क्या कहा जा रहा है? अब तो हम दो हमारा एक ही कहा जा रहा है, और आने वाला समय तो कहेगा गोदी ले लेते हैं। जबकि ठाकुर जी का देखिए कितना बड़ा परिवार, और हर कोई भगवान को पूरे परिकर के साथ न्योता नहीं दे पाता था। गिने चुने ही ऐसे परिवार थे जो पूरे पर सब लोगों को विद फैमिली जिसे कहते हैं कि इनविटेशन मिलता था भगवान के। तो ये गिने चुने, जिसे कहा जाता था चूल्हे का न्योता। तो जैसे हमारे पांडव बुलाते थे ठाकुर जी को, तो चूल्हे का न्योता देते थे कि आओ और सारे पूरे परिकर के साथ आना है। अब यहाँ जो हम कह रहे हैं कि हम तो एक विवाह करके ही परेशान हो जाते हैं, और ठाकुर जी के इतने सारे विवाह, और वहां पर भी कभी कोई रानी नाराज, कभी कोई रानी नाराज, ऐसा भी होता था। ये भी चीज देखने को मिली। तो पहले होता था ना कोप भवन, हर एक के लिए कमरा रखा जाता था। जो रानी नाराज हुई वो वहां पर चली जाती थी, तो ठाकुर जी फिर उनको मनाने जाते थे, ऐसा होता था। अब ठाकुर जी ने एक दिन सोचा कि सब तो नाराज होती हैं, मैंने रुक्मणी को कभी नाराज होते नहीं देखा। तो अब सोचने लगे जरा रुक्मणी को भी तो देखूं कैसी लगती है नाराज होते हुए। भगवान गए रुक्मणी के महल में, और महल में जाकर अब जैसे ही अंदर प्रवेश किया कक्ष में, तो रुक्मणी कहती है आप कुछ परेशान से लग रहे हो। कहते नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है। अब रुक्मणी के महल में झूला, कक्ष में झूले पर सवार हो गए, बैठ गए ठाकुर जी। रुक्मणी खड़े होके पंखा चलने लग गई ठाकुर जी के। अब बड़े चिंता में फिर रुक्मणी ने प्रश्न किया कि प्रभु कुछ चिंता है किसी बात की, बताओ। कहने लगे नहीं नहीं ऐसी कोई चिंता नहीं है। फिर कहते हैं कि रुक्मणी मैं ये सोच रहा हूं कि मेरा और तुम्हारा ना जोड़ा जमा नहीं, बड़ा बेमेल विवाह हुआ हमारा। रुक्मणी ने मन में सोचा 10 पुत्रों के पिता बन गए, अब ये बात कह रहे हैं कि जोड़ा जमा नहीं।
मतलब इतने सालों से याद नहीं आई, जब इतने साल हो गए विवाह को, अब कह रहे हैं कि हमारा तुम्हारा जोड़ा जमा नहीं। अब देख रहे हैं प्रभु की कुछ बोलेंगी, लेकिन रुक्मणी जी ने कुछ नहीं बोला, पंखा चलने में लगी रही। कहने लगे कहाँ तुम्हारा ऊंचा खानदान, सुंदरता का डंका तुम्हारा पूरे विश्व में फैला हुआ था, इतनी तुम परम सुंदरी, पता नहीं तुमने हमें क्या देखा। अब ठाकुर जी फिर देख रहे हैं कुछ बोलेंगी, अब वो खड़े हुए पंखा ही चल रही हैं, पर चिंता मग्न कि पता नहीं क्या अजीब अजीब बातें कर रहे हैं ये। अब कहने लगे कि देखो हमारे तो खानदान का ही पता नहीं, कोई कहता है यशोदा का बेटा, कोई कहता है देवकी का बेटा, अब क्या बताएं। लेकिन अब तुम लोग तो हमें कहने लग गए हम तो हरि हैं, हम तो चोरी करते हैं, हमने तो हरण किया है, हरण करते थे, चोरी करते थे ना, हमारा तो नाम भी हरि पड़ गया, पता नहीं तुमने हम उस चोर में क्या देखा। अब फिर यहाँ पे चिंता मग्न और हो गई मैया, लेकिन कुछ नहीं बोली। और ठाकुर जी फिर देख रहे हैं ऊपर की तरफ कि कुछ कहेंगी, लेकिन नहीं कह रही। अब आगे कहते हैं पता नहीं तुमने, हम तो वीर भी नहीं थे, बिल्कुल कायर डरपोक। लोग कहते हैं जननी जन्म भूमिश्च स्वर्गात अपि गरीयसी, जननी जननी माने माँ, और जन्मभूमि स्वर्ग से भी बड़ी है, लेकिन हम तो ऐसे डरपोक रहे कि हमने तो अपनी माँ भी छोड़ी और जन्मभूमि को भी छोड़ के दुपक्कर द्वारका में आ गए। पता नहीं तुमने हम डरपोक, मेरे जैसे डरपोक में क्या देखा। फिर देख रहे हैं कुछ बोलेंगी, लेकिन यहाँ पर और मैया किसमें हो गई, हाँ टेंशन में हो गई कि पता नहीं क्या कह रहे हैं, पर कुछ नहीं बोल रही। अब आगे कहने लगे देखो हमारा तो घर क्या था, मतलब हम अपने घर को हमने छोड़ दिया, लोगों को तो ये था कि भाई हम यदु वंश को तो शाप मिला हुआ है, सुना था ना आपने चौथे दिन, यदु वंश को शाप है तो वो कभी भी क्या नहीं बन सकते हैं, राजा। और देखो यहाँ पर तुम्हारे भाई ने तो तुम्हारा विवाह अपने मित्र शिशुपाल से करना चाहा था, और यहाँ क्या हुआ, एक पंडित जी आए, उन्होंने पत्र दिया और हम भी इतना मोहित हो गए, दौड़े दौड़े तुम्हारे पास आ गए। ये विचार नहीं करा कि सोचना चाहिए था मैं कैसा काला कलूटा, और तुम्हारा पत्र पढ़ के मैं दौड़ा दौड़ा आया। काश अगर आज तुम्हारा विवाह शिशुपाल के साथ हुआ होता तो तुम क्या होती, उसकी महारानी बनकर रहती। और जैसे ही ये बात सुनी मैया ने एकदम से बेहोश हो गई, पर वो पंखा तो छूट गया और एकदम से गिरने लगी। और ठाकुर जी का तो ध्यान ही मैया की तरफ था, दौड़ते हुए भागते हुए आए, चतुर्भुज रूप धारण किया और एकदम से गिरने से पहले ही मैया को उठा लिया और झूले पर लिटा दिया। अब छींटा दिया पानी का, फिर होश में लाए, फिर जोर जोर से ताली बजाने लगे, अरे मैं तो मजाक कर रहा था, मैं तो मजाक कर रहा था, कोई बात सच नहीं है रुक्मणी, मैं बिल्कुल परिहास कर रहा था, तुम मुझे नहीं पता था कि तुम्हारा हृदय इतना कमजोर है, तुम इतना जल्दी बुरा मान गई। अब बहुत समझाया कि ऐसा कहीं जो एक भी बात इसमें झूठी है, सच्ची नहीं है, सब झूठी है। जब मैया को ये यकीन हो गया कि ये परिहास ही कर रहे थे, मजाक ही कर रहे थे, तब मैया कहती है ऐसा है, जो आपने बातें करी वो सरासर सही है, कहीं कोई गलत नहीं है। अब ठाकुर जी बोले पहले तो हम मजाक कर रहे थे, अब तुम मजाक कर रही हो। कहने लगे नहीं नहीं मैं मजाक नहीं कर रही हूँ प्रभु, जो आपने कहा है वो बिल्कुल सही कहा है, कहीं कोई गलत कहा ही नहीं है। कहते अच्छा तो बताओ, मैंने तो कहा था हमारा तो बेमेल विवाह है, हमारा तो मेल ही नहीं खाता, जोड़ा जमता ही नहीं है, करो सिद्ध इस बात को। कहने लगी बिल्कुल मैं करती हूँ। कहने लगी रुक्मणी मैया कि ऐसा है प्रभु, मैं त्रिगुणात्मक प्रकृति प्रपंच से जुड़ी एक साधारण स्त्री हूं। हम सब जीवों में 3 गुण होते हैं। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय। हमारे अमृतम ग्रुप से जो कल हम जिक्र भी कर रहे थे, सुधा जी, ये हमारे बीच में आई हैं, जोरदार तालियां सुधा जी, नीलम जी और उर्मिल जी के लिए। श्री कृष्ण गोविंद हरे नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे
चितमात स्वामी सखा हमारे, चितमात स्वामी सखा हमारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री राधे शरणं मम, श्री कृष्णं शरणं मम, 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 श्री राधे शरणं मम, श्री कृष्णं शरणं मम। गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ, गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ, हे मुरलीधर माधव नंदलाल चले आओ, हे मुरलीधर माधव नंदलाल चले आओ, गोपाल